राधा अष्टमी कब है, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है राधा अष्टमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जा रही है। राधा अष्टमी को राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिनों बाद मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राधा जी कृष्ण जी के प्रेयसी हैं। ऐसे में श्री कृष्ण के भक्त राधा जी का जन्म दिवस भी उतने ही श्रद्धा भाव और आस्था के साथ मनाते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण के मंदिरों में राधा कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और भजन गाए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर मंगलवार को रात 11 बजे से 11 मिनट से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 11 सितंबर बुधवार को रात 11:40 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त। अगर आप राधा अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 11:03 से दोपहर 1:32 तक राधा रानी की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत का महत्व। राधा अष्टमी का व्रत करने से राधा जी के साथ श्री कृष्ण की कृपा भी मिलती है। पौराणिक कहानियों में राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वहीं राधा जी को प्रेम के अवतार मानकर उन्हें प्रकृति देवी भी कहा जाता है। अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए राधा अष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। राधा अष्टमी का व्रत करने से सारी पीड़ाएं दूर होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में कोई बाधा नहीं आती और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसमें मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें। इस पात्र पर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। तत्पश्चात राधा जी का षोडशोपचार पूजन करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। पूजन पश्चात पूरा उपवास करें। अगर नहीं कर सकते हैं पूरे दिन का उपवास तो उनका पूजा करके जो आप उनको भोग लगाएं उस भोग से आप व्रत जो है खोल सकती हैं, पर वो भोजन सात्विक होना चाहिए। वैसे तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है वैसे ही व्रत रखा जाता है राधा अष्टमी का भी। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उनका पूजन करने के पश्चात अपना व्रत खोल सकते हैं। राधा अष्टमी के बिना अधूरा है जन्माष्टमी व्रत। मान्यता है कि राधा अष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु की पत्नी कीर्ति ने राधा जी को जन्म दिया था। वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति ने पिछले जन्म में कठोर तप किया था, जिसके प्रभाव से उनके घर में माँ लक्ष्मी देवी राधा जी के रूप में प्रकट हुई। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा जी अधूरी हैं और राधा जी के बिना श्री कृष्ण। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है, अगर वह राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखता तो व्रत फल की प्राप्ति नहीं होती है। महत्व क्या है? राधा अष्टमी का व्रत करने से राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की सच्चे मन से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इसके अलावा व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, लंबी आयु,
एवं सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राधाष्टमी का व्रत में क्या भोजन खाना चाहिए? इस दिन कठोर व्रत रखने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। भक्त केवल सात्विक भोजन से ही अपना व्रत तोड़ सकते हैं, और अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं तो फिर आप पूजा के पश्चात अपना व्रत जो है खोल सकते हैं। राधा रानी का प्रिय भोजन क्या है? उनका प्रिय भोजन मालपुआ और रबड़ी है, तो उन्हें कोशिश करें कि यही भोग में अवश्य लगाएं। अगर नहीं लगा सकते हैं तो जो भी बन पाए तो वही लगाएं। मंत्र क्या हैं उनकी पूजा के? ओम ह्रीम राधिकाय नमः। दूसरा मंत्र ओम ह्रीम श्री राधाय स्वाहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, उसमें राधा अष्टमी की व्रत कथा कहूँगी, वो भी वीडियो आप ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।